देखो, हम सब विभिन्न प्रकार की संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। हमारे अंदर अनंत क्षमता है, ऊर्जा है, सृजन शक्ति है। हम अज्ञानी से ज्ञानी हो सकते हैं। हम साधारण से असाधारण हो सकते हैं। और इस संसार के सभी बच्चे जीनियस होते हैं। सभी अपनी अपनी प्रतिभाओं में दक्ष और पारंगत होते हैं। एक बच्चा अध्यापक बन सकता है, एक बच्चा लेखक बन सकता है, गायक, संगीतकार। यानी कि सभी में अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग प्रतिभाएं हैं। और जितने भी महापुरुष हुए हैं वो हम में से ही हुए हैं, बशर्ते कि उन्होंने अपने आप को पहचाना। तो एक तो कोई भी बच्चा अपने आप को हीन ना समझे। जिसकी जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा होगी वो उतनी ऊंचाई चढ़ जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति दो घड़े लेकर के कुएं पर डेली पानी भर के लाता था। एक घड़े में थोड़ा सा छेद था, एक घड़ा बिल्कुल सही था। तो वो जो सही था उसमें तो प्रॉपर पानी आता था, और जिसमें छेद था वो पानी रिस रिस के और घर तक जब आता तो आधा पानी रास्ते में बिखर जाता। तो उस छेद वाले घड़े ने पूछा, कहा कि मालिक आप घड़ा बदल लो, क्योंकि मेरे अंदर छेद है और मैं पानी बिखेरता हूँ। तो क्या फायदा, आप अनावश्यक आपकी एनर्जी लगती है। तो मालिक ने कहा कि जब तुम पानी जब तुम्हारे इस छेद से पानी गिरता है रास्ते में, तो ये जो धरती को नमी पहुंचती है, इसे छोटे 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 पौधे, फूल, ये घास या जो भी है, ये उगती है। तो ये जो रास्ता है ये कितना खुशहाल नजर आता है। तो कई बार हमारी जो कमियां होती हैं उससे दूसरों को भी फायदा मिलता है। तो अपने आप को कभी भी हीन भावना से ग्रस्त ना बने। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स गलत चीज है। और केवल प्रयास करें। कई बार जो चीज हमारे अंदर कमी है वो दूसरे में यदि अच्छाई है, तो हमारे में जो अच्छी चीजें हैं वो दूसरों में कमी मिलेगी। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट है। एचएसएससी ग्रुप डी का जो एग्जाम है आपका नवंबर में, लगभग नोटिस के अकॉर्डिंग एक नोटिस वायरल है फिलहाल। ठीक है। तो हालांकि कई बार नोटिस गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, लेकिन ये जो नोटिस है ये लगभग ऑथेंटिक लगता है। और इस नोटिस के अनुसार आपका जो डी ग्रुप का एग्जाम है वो नवंबर में। हालांकि बहुत सी न्यूज़ हमने देखी है, बहुत सी कई चीज़ें पैरेलल में सिस्टम में हमने देखा है कि कई बार डेट भी आई है। ठीक है, जो अगस्त 22 से स्टार्ट होके लगातार आपके नवंबर दिसंबर तक एग्जाम चलेंगे। पर ये नोटिस के अनुसार ये जो एचएसएससी द्वारा शिक्षा विभाग को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा गया है, और सभी जितने भी कर्मचारी अध्यापक गण हैं, उनका डाटा मांगा गया है, क्योंकि उनकी वहाँ उनकी जो एग्जाम होगा तो उस समय उन अध्यापकों की रिक्वायरमेंट होगी, उनकी ड्यूटियाँ लगेंगी। ठीक है, दूसरे प्रकार की और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं एग्जाम के समय। तो उसमें उसमें जिला के जो डीसी हैं उनसे एग्जाम सेंटर के बारे में भी इस तरह की बातें चल रही हैं। मांगा गया है ब्यौरा कि भाई कितने एग्जाम सेंटर हम कहाँ बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें फिलहाल चली हुई हैं। तो नोटिस के अनुसार आपका जो एग्जाम है वो नवंबर में होना है। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि बहुत जल्दी हम एग्जाम जो परीक्षाएं हैं उनका कैलेंडर जारी करेंगे। तो ये कैलेंडर कब जारी होगा, जब एग्जाम सेंटर तय हो जाएंगे। ठीक है। और कितने कितने ऐसे कर्मचारी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनकी ड्यूटियां लगेंगी, और बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं होती है एग्जाम से पहले, एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है एग्जाम की। तो ये सारी चीजें होने के बाद आपका कैलेंडर जारी होगा। हालांकि समय आपके पास कम है, तो मैं तो यही कहूंगा कि कम भी समय है तो बहुत से बच्चे तैयार हैं जिन्होंने पिछला एग्जाम दिया था डी ग्रुप का। सी ग्रुप मेंस में कुछ एक दो नंबर से बच्चे रह गए थे, तो लगभग उनकी प्रिपरेशन अच्छी है। केवल उनको कंटिन्यूटी बनानी है, केवल उनको जारी रखनी है तैयारी। तो आपके लगभग नवंबर से पहले जितने भी आपने फॉर्म भरे हुए हैं सभी का एग्जाम होगा, और नवंबर में आपका जो है वो डी ग्रुप का एग्जाम होना है। और पैरेलल में आपका एमपीएसडब्ल्यू हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, और दूसरे प्रकार के जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, सभी के एग्जाम आपके लगभग दिसंबर तक। मैं तो ये कहूँगा कि सुनने में आया है कि लगभग 2026 जो है लास्ट तक ये जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं सभी का एग्जाम निश्चित है। ठीक है। और ऐसा मैंने पहले भी बताया था कि यदि पहले सी ग्रुप के एग्जाम हो तो ज़्यादा बेस्ट है।
सकता है डी ग्रुप के और 2 महीने बाद भी हो जाए, क्योंकि क्योंकि वो पिछली जो है वो रिपीटेशन वाली चीज़ है, वो दोबारा से हो सकती है। यदि डी ग्रुप का पहले एग्जाम होता है तो वो सी ग्रुप के बच्चे, क्योंकि एग्जाम तो सभी बच्चे देंगे, तो जो भी सी ग्रुप के कैंडिडेट हैं वो डी में आएंगे, फिर सी में सिलेक्शन लेने के बाद डी से छोड़ के जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा एचएसएससी आयोग को थोड़ा सा देखना होगा कि ये प्रक्रिया पिछली जो है वो जो गलती है वो दोबारा से ना हो। डी ग्रुप, क्योंकि 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 सी ग्रुप का जो कैंडिडेट है वो डी ग्रुप में नहीं आ सकता, ऐसा सरकारी नियम है कि अपर लेवल का कैंडिडेट लो लेवल में नहीं आ सकता। तो यदि ऐसा हो कि पहले सी ग्रुप के सारे एग्जाम निपटाए जाए, उसके बाद यदि डी का होता है, तो डी ग्रुप के बहुत से मैक्सिमम ए लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि 2-3 महीने जो भी आपके पास पर्याप्त समय है, बहुत ज़्यादा समय है, कम समय नहीं होता है। ठीक है, एक बच्चा 3 घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छा एग्जाम क्रैक करता है, एक एक बच्चा 10-12 घंटे पढ़ के भी। तो वो ये देखना है कि पढ़ाई आप किस स्तर पर कर रहे हैं, आप कितना उसमें कंसंट्रेट होकर तैयारी कर रहे हैं। एक बच्चा है जो चीज़ आती है उसको बार बार रिपीट कर रहा है, एक ऐसा बच्चा है जो कमियों पर काम करता है कि जहाँ उसका स्कोर नहीं बनता वहाँ काम करता है। तो ये चीज़ें मेन करती हैं एक 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 सामान्य और एक विशिष्ट बच्चे में। ये डिफरेंस होता है कि तैयारी का उसका तरीका क्या है। केवल लाइब्रेरी में बैठ के हम सिर्फ किताब ही, कभी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कहीं, और एक सुनियोजित ढंग से एक बढ़िया टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, टॉपिक और कमियों के अकॉर्डिंग बैठ के अध्ययन करेगी, कहाँ मेरी कमी है, कहाँ मेरा स्कोर नहीं बन रहा, एक एक वो तैयारी होती है। तो सामान्य और विशिष्ट में यही अंतर होता है कि सामान्य केवल पूरे दिन रट्टू तोता की तरह उस किताबों को रटता रहता है, और जो विशिष्ट बच्चा होता है वो क्या करता है कि कमियों पर काम करता है। ठीक है, तो जितने भी सिद्ध महात्मा महापुरुष हुए हैं वो भी हम हमारे जैसे हैं सब, लेकिन उन्होंने कमियों पर काम किया इसलिए वो अलग से हैं। ठीक है, हम कमियों को एज इट इज जीवन में चलती रहती हैं। एक बार ठोकर खाए, दोबारा संभले, वो तो समझदार होता है, और बार बार ठोकर खाए वो मूर्ख होता है। तो वो चीज ही दोनों में डिफरेंस पैदा करती है। तो आपका एग्जाम ये मायने नहीं रखता कि 2 महीने बाद है या 3 महीने बाद है, मायने ये रखता है कि हमें ये एग्जाम पास करना है, और वो कैसे करना है उसकी आप प्रॉपर योजना बनाएं कि हमें ये एग्जाम कैसे पास करना है, कहाँ हमारा स्कोर नहीं बनता। ठीक है, जहाँ 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 हमारे नंबर कटते हैं, हम जल्दबाजी में कटते हैं, या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हमने ऑलरेडी छोड़ दिया, इंग्लिश तो मुझे आती नहीं, इंग्लिश में तो मुझे तुक्के मारने हैं, तो वहाँ वहाँ कहीं न कहीं कमी रहती है, क्योंकि एक नंबर से पता नहीं कितने हजार बच्चे कटते हैं। कितनी कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, कितने पेपर देंगे, कितनी जनसंख्या का या फिर बेरोजगारी का क्या आलम है, ये लगभग सभी बच्चों को पता है। इसमें ज़्यादा अनावश्यक बातें करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा इसमें है कि आपका एग्जाम, आपका कैलेंडर जारी होगा, आपका एग्जाम होगा, अब वो कितनी आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, आप कितनी तैयारी करते हैं, ये मेन है। आपके सिलेक्शन और आपके दोनों के बीच में ये चीज़ मेन है कि आप कितनी कमियों पर काम करते हैं, और आप स्कोर बढ़ाने के लिए आप क्या योजना बनाते हैं, और कितना आप समय देते हैं। बाकी 2 महीने 3 महीने पर्याप्त होते हैं सी और डी ग्रुप के लिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके आप जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आज हमारी हॉलीडे है, तो आज एक बहुत अच्छा लेवल का हम मॉक टेस्ट अभी शुरू करने वाले हैं थोड़ी देर बाद में, तो आप लाइव में आ सकते हैं। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।